Like to tell you about the parasitology of Vaucheria. So here I have prepared some slides. So I'm going to share those slides with you. So these are my slides. Okay, let's talk about Vaucheria bronchofti. So Vaucheria bronchofti के बारे में जान लेते हैं. क्या है ये? Vaucheria bronchofti is a human parasitic worm, फाइलेरिया वर्म, जिसको हम लोग फाइलेरी वर्म भी बोलते हैं. दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ lymphatic filariasis. It is commonly known as filaria worm found in the lymphatic vessels. फाइलेरिया वर्म भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पे मिलेगा? लिम्फेटिक वेसल्स में मिलते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ में मिलेंगे एंड ग्लैंड्स ऑफ मैन. तो इस तरीके से जो फाइलेरिया वर्म्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे. द वर्म्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज़ एंड कॉज फाइलेरियासिस. इस तरीके से आपको ये कई जगह पर, कई कंट्रीज़ में आपको मिलेंगे. और कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं? फाइलेरियासिस डिज़ीज़ कॉज करेंगे ये. कौन? Vaucheria bronchofti. The females is about 8 centimeter in length. The body is creamy white color, cylindrical and filiform with blunt ending on the interior and posterior side. The posterior end of the male is curved. जो मेल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे आप कह सकते हैं. तो जो आपका पोस्टीरियर एंड होता है किसका? मेल का, वो कैसा होगा? कर्व होगा. मेल और फीमेल यहाँ पर अलग अलग हैं. द माउथ इज़ ऑफ वेरी सिंपल टाइप विदाउट एनी लिप. किसी भी तरीके का लिप नहीं होता है, एक स्लिट प्रेजेंट होती है, सिर्फ आपको देखने को मिलेगी. द इंटरमीडिएट होस्ट इज़ अ मॉस्कीटो, क्योंकि इसके 2 होस्ट होते हैं. डाइजेनेटिक है ये. पहला जो होस्ट है वो ह्यूमन है और जो दूसरा होस्ट है वो आपके क्यूलेक्स हैं. फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो जो होते हैं वो होते हैं. द अडल्ट वर्म लिविंग इन द lymph vessels copulate when the individuals of both the sexes are present. जो आपके एडल्ट वर्म्स होंगे वो कहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होंगे. किसके लिम्फ वेसल्स में? ह्यूमन के लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होंगे. कॉपुलेट when the individuals of both the sexes are present, means मेल और फीमेल जब प्रेजेंट होंगे तभी कॉपुलेशन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेल अलग हैं और फीमेल अलग हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द structure of the Vaucheria. So here you can see the structure of the Vaucheria. The body of adult filarial worm is elongated, narrow, piliform and cylindrical in shape. These worms are creamy white in color. Anterior end terminate bluntly, whereas the posterior end is a little pointed. The male and female worms are found coiled round each other in the lymph vessels. तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है. कैसी है? एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ब्लंट होती है. वैसे जनरली दोनों एंड्स ब्लंट होते हैं, बट जो पोस्टीरियर एंड है वो स्लाइटली आप कह सकते हैं पॉइंटेड होता है, और जो आपका इंटीरियर एंड होता है वो ब्लंट होता है. तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों ही जो आपकी वाउचेरिया है उनकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है. जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी सी लार्जर होती हैं, मेल्स जो होते हैं वो थोड़े से स्मॉलर होते हैं. मेल्स में जो पोस्टीरियर एंड होता है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कर्व होगा, और फीमेल्स में जो नॉर्मल सिचुएशन होती है यहाँ पर. तो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर्स होती हैं दोनों में ही. स्टार्टिंग में आपको माउथ दिखेगी, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसी भी तरीके का लिप फॉर्म नहीं होता है यहाँ पर. माउथ के पीछे फेरिंक्स होता है, ईसोफेगस होगा, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, एक गोनोपोर प्रेजेंट होता है. उसके बाद इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, आपको ओवरीज दिखाई दे रही हैं, आपको यहाँ पे वुल्वा दिखाई दे रहे हैं आपके. उसके बाद यूटेरस आपको दिखाई दे रहा है. देन आपको लास्ट में आपका एनल
मस्कुलेचर दिखाई दे रहा है, और लास्ट में आपको जो एनल मस्कुलेचर है, आपको इसके पहले एक एनास्पोर जो होता है वो प्रेजेंट होगा फीमेल में। अगर मेल में बात करेंगे तो यहाँ पर पैपली प्रेजेंट होती हैं फॉर रिप्रोडक्शन, एंड एनस प्रेजेंट होगी यहाँ पर भी आपका एनल मस्कुलेचर। फिर कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इसके पीछे आपको ये टेस्टिस देखने को मिल रहे हैं। बाकी के सारे पार्ट सेम होंगे, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, नर्व रिंग, इस तरीके से गोनोपोर, और ये सारी स्ट्रक्चर्स सेम होंगी एज इट इज़, जैसे कि मेल में वैसे ही फीमेल में। बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये होगा कि ये जो फीमेल्स होती हैं वो लार्जर होंगी, और जो मेल्स होंगे वो आपके थोड़े से स्मॉलर होंगे, और जो पोस्टीरियर एंड होगा वो इनका कैसा होगा, कर्व होगा। इसके बाद लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो वाउचेरिया इज़ अ हेट्रोजीनस पैरासाइट। अभी बताया कि इसके दो आपके होस्ट होते हैं, विच कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 डिफरेंट होस्ट, नेमली मैन एंड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो पहला जो आपका होस्ट है वो मैन है, और दूसरा जो होस्ट है उसका ये आपका मॉस्कीटो है। तो पहले जो हम लोग लाइफ साइकिल इसकी देखेंगे वो किस में देखेंगे, मैन में देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट होस्ट है। इसके बाद हम लोग इसकी लाइफ साइकिल इसके जो सेकंड होस्ट है फीमेल क्यूलेक्स उसमें देखेंगे। तो पहले जो लाइफ साइकिल होगी किस में होगी, ह्यूमन में होगी। तो क्या होगा इसमें, दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन फेज, इसे ह्यूमन फेज भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन। लिम्फेटिक सिस्टम में होगा आपका जो कॉपुलेशन का प्रोसेस है। द मेल एंड फीमेल वर्म्स कॉपुलेट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सेम लिम्फ ग्लैंड, सेम लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे तभी कॉपुलेशन होगा। द फीमेल वर्म्स आर ओवीपैरस, ओवीपैरस मीन्स एग लेइंग होती हैं, that is they produced egg which hatched within the body of the female without obtaining nourishment from it. Okay, numerous microscopic juvenile larvae called microphyllae are released into the lymph. मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू दैट पैपिली, और यू कैन से प्रोजेक्शंस होते हैं उनके थ्रू होता है। तो अंदर ही आपके जो एग्स होते हैं उनको फर्टिलाइज्ड कर दिया जाता है, और इससे जो है आपके जुवेनाइल लार्वा डेवलप होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोफाइलेरी लार्वा भी बोलते हैं। तो ये माइक्रोफाइलेरी लार्वा रिलीज़ कर दिए जाते हैं इनटू द लिम्फ में आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे माइक्रोफाइलेरी लार्वा। अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है ये माइक्रोफाइलेरी लार्वा का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, क्यूटिकुलर बॉडी शीथ, जो कि पूरे लार्वा के चारों तरफ, पूरी बॉडी के चारों तरफ आपकी कवर अप किए होती है ये जो शीथ होती है लार्वा को। और उसके अंदर आप देखेंगे ओवल स्टाइल दिखेगी, नर्व रिंग दिख रही है, ब्लैडर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको नेफ्रीडियोपोर यहाँ पर दिखाई देगा, एनस पीछे दिखाई दे रही है लास्ट सेगमेंट में, और कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, 4 लार्ज सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, आपकी रेनेटल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, आपका एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, और इसके अलावा आपको सोमैटिक सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से कुछ सेल्स अरेंज होती हैं, और इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका लार्वा का। ईच माइक्रोफाइलेरी इज अबाउट 0.2 to 0.3 millimeter in length. It is surrounded by loose cuticular sheath. इसके चारों तरफ एक लूज क्यूटिकुलर शीथ होती है। दिस क्यूटिकुलर शीथ इज ऑल्सो नोन एज एग मेम्ब्रेन, इसको हम लोग एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सर्फेस of this larva is covered by flattened epidermis cell, epidermis की लेयर होती है। उसके बाद its body contain columns of cytoplasm with number of nuclei, कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, and oral style is present at the anterior end where the mouth develops in the future. तो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका, माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया जो कि क्या है, जुवेनाइल लार्वा है आपके वाउचेरिया का। तो
तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है. द माइक्रोफाइलेरी आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इनटू द लिम्फ वेसल्स, जब ये रिलीज कर दिया जाता है लिम्फ वेसल्स में, दीज इंटर द ब्लड वेसल्स, ये कहाँ एंटर करेंगे? ब्लड वेसल्स में. एंड सर्कुलेट विद द ब्लड, सर्कुलेट करेंगे थ्रू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. अल्टीमेटली दे माइग्रेट टू द विसरल ऑर्गन्स एंड resides in the deeper blood vessels of thorax region. कहाँ पर? deeper region में ये जा कर के thorax region में रहते हैं डे टाइम पर. ओके. In this thorax region the larva do not undergo any additional change as further. किसी भी कोई भी तरीके का चेंज इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं होता है जब ये थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं. डेवलपमेंट कैन हैपन ओनली इनसाइड द इंटरमीडिएट होस्ट. डेवलपमेंट जो होगा अब कहाँ पर होगा? सीधे इंटरमीडिएट होस्ट पर. कौन है? मॉस्किटो है. कौन सा मॉस्किटो है? क्यूलेक्स, जो हमारी फीमेल क्यूलेक्स होती हैं उनके बॉडी में जब ये ट्रांसमिट किए जाएंगे माइक्रोफाइलेरी, देन ये अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं. इसके पहले ये स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेंगे. दस these larvae move to the peripheral blood vessels during the night time. डे टाइम में ये डीपर ब्लड वेसल्स में रहते हैं, जबकि नाइट टाइम में ये मूव करते हुए ब्लड वेस्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ आ जाते हैं? आपके पेरीफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं. क्यों सरफेस पर आ जाते हैं? क्योंकि इस समय ही जो रात का समय होता है, इस टाइम ही जो आपके मॉस्किटोज़ हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो नॉक्टर्नल होते हैं. तो इस समय ये बाइट करते हैं ह्यूमन को, और बाइटिंग सरफेस के ब्लड पर ही होगी. तो सरफेस में जो ब्लड होगा उसी में ये फ्लोट करते रहते हैं, जिससे कि जब बाइटिंग हो तो ये आपकी जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी में तुरंत इंजेक्ट कर दिए जाएँ. तो इस तरीके से ये नाइट टाइम में जो आपकी पेरीफेरल ब्लड वेसल्स होंगी उनमें आपके प्रेजेंट होंगे बिटवीन 10 PM to 4 AM. कब से कब तक? 10 बजे से 4 बजे तक आपके रात में ये रहते हैं, टू सूट द फीडिंग हैबिट ऑफ मॉस्किटो. दिस मूवमेंट ऑफ द लार्वा इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल पीरियोडिकली. ठीक है. ड्यूरिंग द डे टाइम these larva lives in the large deep seated blood vessels, but during night they are migrate to the peripheral blood vessels. Hence it can be said that microfilaria shows day and night periodically, also known as diurnal rhythms. The microfilaria die if they are not transferred to the mosquito within 70 days. अगर ये 70 दिनों के अंदर मॉस्किटो की बॉडी में नहीं ट्रांसमिट किए जाते हैं तो ये मर जाते हैं. दिस माइक्रोफाइलेरी इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज टू द मॉस्किटोज़. ये जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं ये इन्फेक्टिव स्टेज है मॉस्किटो के लिए. ओके. इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है, कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको दिखाई गई है कि कौन सी स्टेज जो है आती है आपकी ह्यूमन में और कौन सी स्टेज आपकी आएगी मॉस्किटो में. तो नीचे जो स्टेज है आपकी वो ह्यूमन में है. देखिए यहाँ पर एडल्ट आपके दोनों दिखाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल. ये कॉपुलेट करते हैं और माइक्रोफाइलेरी जो लार्वा है ये डेवलप होगा यहाँ पर. इस तरीके से माइक्रोफाइलेरी लार्वा डेवलप हो रहा है. देखिए यहाँ पर माइक्रोफाइलेरी का मैंने भी स्ट्रक्चर आपको दिखाया. यहाँ पर क्या होगा? इसके बाद बाइटिंग होती है मॉस्किटो के थ्रू, क्योंकि जब ये नाइट टाइम पे पेरीफेरल ब्लड वेसल्स में आते हैं तो ये बाइटिंग की जाती है जब मॉस्किटो की, तो ये मॉस्किटो की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. देन ये आगे के फर्दर चेंजेस करते हैं. देखिए आगे आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं बॉडी में. तो ये जो उसके बाहर एक शीथ प्रेजेंट थी वो रिमूव कर देता है. कहाँ पर जा कर के? मॉस्किटो की बॉडी में. देन ये लार्वा 1 ये मोल्टिंग 1 होती है. इसके बाद दूसरी मोल्टिंग होती है. तो सेकेंड स्टेज आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है. थर्ड मोल्टिंग होती है तो थर्ड लार्वा में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड देन अगेन इस थर्ड स्टेज में ये इसकी जो मॉस्किटो होती है उसके प्रोबोसिस में आ जाते हैं, उसके सलाइवा में आ जाते हैं आप कह सकते हैं. एंड देन यहाँ पर जब ये बाइटिंग करती है तो ये अगेन बाइटिंग जो किसी भी नॉर्मल पर्सन में करेगी तो
ये इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और अगेन ये यहाँ पर आकर के एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन फिर ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से माइक्रोफाइलेरी डेवलप होंगे एंड देन फिर अगेन इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल रन होती है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की। अब बात करेंगे जो मैंने कुछ दिया हुआ है लाइफ साइकिल इन मॉस्कीटो। तो मॉस्कीटो में क्या करेंगे जब ये इंटर कर जाएंगे मॉस्कीटो के अंदर, दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज मॉस्कीटो फेज। इसको हम लोग मॉस्कीटो फेज कहते हैं। व्हेन द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो suck the blood from the Vaucheria infected person, the microfilary from the peripheral blood enter the midgut of the mosquito. कहाँ आ जाएगा? मॉस्कीटो के midgut में आ जाएंगे। In the midgut they shed their protective sheath within 6 hours. 6 hours में ये अपनी protective sheath को remove कर देते हैं। After shedding the sheath they penetrates the stomach wall and migrate to the thoracic muscles where they metamorphose and grow. Okay, initially they metamorph into the flat sausage shaped larva, also called as first stage larva. The latter larva undergoes first molting and grows into cylinder elongated second stage larva. Finally this second stage larva undergoes second molting transforming into a long infective stage. इस तरीके से 3 स्टेजेस मैंने अभी आपको दिखाई, तो तीनों स्टेजेस में ये कन्वर्ट होगा। फाइनली दिस सेकेंड स्टेज अंडरगोज सेकेंड मोल्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ लॉन्ग infective stage also called as third stage larva. All these changes takes place within 10 to 20 days. ये सारे चेंजेस जो सारी मोल्टिंग्स होती हैं ये 10 से 20 दिन के अंदर परफॉर्म कर ली जाती हैं। द फाइनल थर्ड स्टेज लार्वा मूव्स टू द लेबियम ऑफ द मॉस्कीटो so that it can be transferred to the definite host, means man. अब ये कहाँ पर आ जाते हैं? आपके लेबियम में आ जाते हैं, दैट इज़ अ माउथ पार्ट। और माउथ पार्ट में आ जाएंगे तो जब ये बाइटिंग करेगी मॉस्कीटो ह्यूमन में, तो ये डायरेक्टली इंटर कर दिए जाएंगे कहाँ पर? ह्यूमन की बॉडी में। इन मैन द फाइलेरियल लार्वा फर्स्ट इंटर द ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले कहाँ आएंगे? ब्लड सर्कुलेशन में, थ्रू द बाइट ऑफ द मॉस्कीटो एंड देन इट इंटर्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। इसके बाद कहाँ आएंगे? लिम्फेटिक वेसल्स में आएंगे, वेयर इट अंडरगोज थर्ड एंड फोर्थ मोल्टिंग। यहाँ पर ये थर्ड और फोर्थ मोल्टिंग करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू एडल्ट, और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? एडल्ट्स में। द एडल्ट मेल एंड फीमेल वर्म कॉपुलेट एंड द फीमेल डिराइव्स माइक्रोफाइलेरी। तो इस टाइम पर जो एडल्ट्स होंगे मेल फीमेल कॉपुलेशन करेंगे और फीमेल्स जो होंगी वो आपका जो प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोफाइलेरिया, और जो फाइलेरी होंगे इनको 70 डेज़ के अंदर अगेन इंटर करना होता है मॉस्कीटो की बॉडी में, अदरवाइज़ ये डाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा लाइफ साइकिल परफॉर्म किया जाता है आपका वाउचेरिया ब्रोंकोप्टिका। डिजीज़ की बात कर लेते हैं, तो कौन सी डिजीज़ ये फॉर्म करते हैं? तो फाइलेरियासिस और एलिफेंटासिस इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय वाउचेरिया ब्रोंकोप्टी इन ह्यूमंस। कौन सी डिजीज़ है? फाइलेरियासिस जिसे हम लोग बोलते हैं, या एलिफेंटासिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव जो हिंदी में इसको बोलते हैं। इस तरीके की डिजीज़ हो जाती है। किस में होती है? ह्यूमंस में होती है। इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द लिम्फ thereby causing conditions known as elephantiasis, in which the limb and other body parts grow into enormous size. इसमें क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो बॉडी पार्ट्स इनॉर्मसली इंक्रीज़ करने लगते हैं, तो काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है उस रीज़न में, तो इसीलिए इसको आपका एलिफेंटासिस भी बोलते हैं। तो कॉज क्या है इसका? ड्यू टू मॉस्कीटो बाइट। जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो होते हैं उनकी बाइटिंग की वजह से आपका ये डिज़ीज़ स्प्रेड करती है। तो अगर ये डिज़ीज़ हुई है तो क्या सिम्टम्स होंगे? तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो लाइट
इन्फेक्शन causes फाइलेरियल फीवर. अगर लाइट इन्फेक्शन है तो फाइलेरियल फीवर होगा. मेंटल डिप्रेशन एंड हेडेक. मेंटल डिप्रेशन होगा, हेडेक होगा. द इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट causes inflammatory infects. Okay, the inflammation in the lymph vessels and gonad. Inflammation होगा, जलन होगी कहाँ पर? lymph और gonads में. Heavy infection is caused when the microfilary density is more than 20,000 per ml of blood. नॉर्मल जब आपको इन्फेक्शन होता है या लाइट इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोफाइलेरी का नंबर कम होता है. बट जब हैवी इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे माइक्रोफाइलेरी का नंबर जो होता है वो ब्लड में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. जैसा कि दिया हुआ है 20,000 पर ml ऑफ ब्लड. 1 ml ब्लड में 20,000 माइक्रोफाइलेरी हो सकते हैं. तो इस टाइम पे ये डिस्टर्ब करते हैं ब्लड फ्लो को. Okay, in this case, the accumulation of the dead worms and the inflammatory reactions of the worm block the lymph vessels and glands. Okay, तो कुछ जो होंगे वो आपके माइक्रोफाइलेरी डेड भी हो जाएंगे क्योंकि उनको मॉस्कीटो की बॉडी नहीं मिलती है. तो वो जो उनकी बॉडीज़ होती हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है वो जो है डिसरप्ट हो जाता है, वो उसकी वजह से रुक जाता है. तो रिजल्टिंग इन इमेंस स्वेलिंग इन द इन्फेक्टेड पार्ट. तो उस जगह पे आपकी कैसी स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई या नहीं हो पा रही होती है. तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं हैवी जो आपका होगा. नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. इनकी बात कर लेते हैं. तो द मोस्ट इफेक्टिव preventive means is to avoid the mosquito bite. Mosquito breeding should also be controlled by all means. नॉर्मली इसको आप मॉस्कीटो से ही रिलेट कर सकते हैं कि मॉस्कीटो की बाइटिंग ना हो पाए आपको और मॉस्कीटो की ब्रीडिंग को आप रोक सकें. मतलब पानी कहीं पे भी अगर भर रहा है तो उसको आप रोकिए. तो इस तरीके से कंट्रोल करिएंगे तो आपको ये जो डिज़ीज़ है नहीं होगी. एंड नो प्रॉपर ड्रग हैज़ बीन इन्वेंटेड टू इरेडिकेट द फाइलेरियल वर्म. तो अभी तक कोई भी ऐसी ड्रग इवेंट नहीं की गई है जो इसका प्रॉपर क्योर या प्रॉपर इलाज करती हो. अ ड्रग कॉल्ड हेट्राजन and cyanine is effective to the certain extent. ये जो आपकी ड्रग्स हैं ये कुछ हद तक काम करती हैं बट अभी भी इसका प्रॉपर इलाज या प्रॉपर आपका जो क्योर है नहीं है. सो आपको इस तरीके से प्रिवेंशंस और क्योर आपके जो हैं वो लेकर के आप इस डिज़ीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं. तो पूरा जो आपका पैरासाइटोलॉजी होती है बाउची या ब्रोंकोप्टी की, इस तरीके से फंक्शन होता है. इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल रन होती है. तो इस तरीके का पूरा आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.